Hello everyone. So today we are going to start the transducer strain gauge. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने देखा था व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर. तो सो बेसिकली ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये इजीली कन्वर्ट करता है. ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर देखा था. दैट मीन्स कि हम एज अ इनपुट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अप्लाई करते हैं एंड आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हमने वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस के टर्म में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज आउटपुट गेन कर सकते थे. हमने उसका नेसेसिटी देखा था, नीड देखा था, एडवांटेजेस देखा था कि हम जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, क्वांटिटीज़ होते हैं, उनको हम मैकेनिकल फिज़िकल क्वांटिटी के टर्म के कंपैरिजन में हम लोग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को इजीली मेज़र कर सकते हैं. उनको मेज़र करने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस है वो हम काफ़ी इजी हैंडलिंग है, उनको हम इजीली एज वेल एज एक्यूरेट रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है. तो हम उनको फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, मैकेनिकल फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के बजाय हम लोग जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उनको मेज़र करना प्रेफर करते हैं. ठीक है, तो ये हमने ट्रांसड्यूसर पार्ट में देखा था. तो आज हम लोग एक ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे दैट इज़ नोन एज स्ट्रेन गेज. ठीक है, तो स्ट्रेन गेज अगर हम देखें तो स्ट्रेन गेज हमने इसका इंट्रोडक्शन में हल्का सा देखा था कि स्ट्रेन गेज एक टाइप का आपका सेंसिंग एलिमेंट होता है. ठीक है, सेंसिंग ट्रांसड्यूसर होता है. इसे हम पैसिव ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं. तो ये जो सेंसिंग या ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, स्ट्रेन गेज, ये जैसे आप यहाँ इसके नेम में देख रहे हो कि स्ट्रेन है, दैट मीन्स कि इस पर कुछ फोर्स लगता होगा. तो एज अ इनपुट हमें इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं एंड एज अ आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एज आउटपुट हम गेन करते हैं. तो स्ट्रेन गेज, ठीक है, एक टाइप का ऐसा ट्रांसड्यूसर है. इसे हम सेंसिंग ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर है. ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर क्यों? क्योंकि इसके ऑपरेशन के लिए हमें किसी भी तरीके का जो पावर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये पावर का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होता है. ठीक है, तो हमने ट्रांसड्यूसर पार्ट देखा था. तो ट्रांसड्यूसर को अगर हम बेसिकली क्लासीफाई करते, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, तो हमारे पास ट्रांसड्यूसर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड सेकंड वन इज पैसिव ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनके ऑपरेशन के लिए पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ठीक है, इनमें पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इनको हम डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं एंड एज आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी हम इनमें ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड दूसरा होता है हमारे पास पैसिव ट्रांसड्यूसर, जिनमें पावर का रिक्वायरमेंट होता है इनके ऑपरेशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेन गेज है, ये भी आपका एक टाइप का पैसिव ट्रांसड्यूसर है. इसके ऑपरेशन के लिए आपको पावर का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, तो हम लोग इसके ऑपरेशन को देखेंगे, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो स्ट्रेन गेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर. इनको पावर रिक्वायरमेंट होगा इनके ऑपरेशन के लिए. दैट यूजेज द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन वायर्स टू सेंस द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन वायर्स. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज भी होता है, ये किसके साथ किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको भी हम देखेंगे. तो सपोज़ अगर हमारे पास एक वायर है, तो इस वायर के रेजिस्टेंस, इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, एंड जब हम इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस पर स्ट्रेन लगेगा. ठीक है, स्ट्रेन को बेसिकली जो हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ चेंज इन लेंथ, ठीक है, अपॉन एक्चुअल लेंथ. तो इस वायर का अपना कुछ लेंथ होगा इनिशियली, जब इसमें कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, दैट मीन्स ये अनस्ट्रेन है. ठीक है, तो इसमें इसका अपना कुछ लेंथ होगा, एक्चुअल लेंथ L. एंड जब हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेन, अप्लाइंग फोर्स, तो इसका जो ठीक है, इधर हम इसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं इस वायर को, तो इसका जो लेंथ होगा ये चेंज होगा. ठीक है, तो दैट चेंज इन लेंथ इज कंसिडर्ड एज del L. ठीक है, तो स्ट्रेन को हम यहाँ पर इस तरीके से चेंज इन लेंथ
अपॉन एक्चुअल लेंथ। इस तरीके से हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज क्या करता है बेसिकली, अगर हमारे पास एक वायर हो, ठीक है, तो इस वायर पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, ये आपका रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये इस तरीके का रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का, वेयर रो इज़ रेजिस्टिविटी, एल इज़ लेंथ एंड ए इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका अगर हम वायर का लेंथ इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होगा ओवरऑल इस वायर का वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एंड जैसे ही हम इसका एरिया डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस एंड एरिया का जो रिलेशनशिप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो ये डेफिनेट है कि जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके डायामीटर में चेंज आएगा, वो भी डिक्रीज़ होगा। तो जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि वायर को इधर कंप्रेस करे। ठीक है, तो कंप्रेस करेंगे तो लेंथ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, डायमीटर इंक्रीज़ होगा। एंड इसको अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो इसका ऑपोजिट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच के केस में हमारे पास जो लेंथ होगा वो इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत फिज़िकल फिनोमेना है, इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं इजली। तो ये जो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली जो स्ट्रेन गेज होता है, जब हम वायर पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी मैनर में, इधर हम स्ट्रेच कर रहे हों या कंप्रेस कर रहे हों, तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज आता है। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, एंड इसका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होगा तो इस तरीके से हम चेंज इन रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका अगेन एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। ठीक है, हमने प्रीवियसली देखा था कि एक पैसिव पैरामीटर है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मेज़र करने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेन गेज का यूज़ हम कर रहे हैं। यहाँ पर एज अ इनपुट हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, इनपुट हम यहाँ पे एज अ फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड आउटपुट हमें मिलेगा क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस। एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो इनको हम समराइज कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं दैट स्ट्रेन गेज इज़ अ पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, दैट यूजेस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन वायर्स टू सेंस द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन वायर। तो हम कितना स्ट्रेन या कितना फोर्स हम वायर पे अप्लाई कर रहे हैं ये हम मेज़र कर सकते हैं बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी हमें इक्विवेलेंट चेंज इन रेजिस्टेंस मिलेगा उसी के इक्विवेलेंट हमने स्ट्रेन या फिर फोर्स उस वायर पे अप्लाई किया है। ठीक है, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें या वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ वायर स्ट्रेन गेज। ठीक है, वायर के फॉर्म में होगा। फॉयल स्ट्रेन गेज, ठीक है, हमारे पास जो बेस होगा, ठीक है, बेस पे ये फॉयल प्रिंटेड टाइप का हमारे पास स्ट्रेन गेज मिलेगा। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का होगा। So here we are going to deal the first classification, that is wire strain gauge. ठीक है, वायर स्ट्रेन गेज में भी हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर या इसका जो डिज़ाइन होता है उस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इट विल बी ग्रिड टाइप, रोजेट टाइप, टॉक टाइप और हेलिकल टाइप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में आपको देखने को मिलेगा ग्रिड टाइप का। ठीक है, एंड जो ग्रिड टाइप का स्ट्रेन गेज है इन्हीं को मॉडिफाई करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेट टाइप हो गया, हेलिकल टाइप हो गया, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म हेलिकल और टॉर्क टाइप और रोजेट टाइप स्ट्रेन गेज। तो यहाँ पर आपको इस फिगर में दिख रहा है, दिस इज ग्रिड टाइप स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है, ये आपको इस तरीके का वायर, ये आपका वायर स्ट्रेन गेज का टाइप है, तो आपको वायर के फॉर्म में स्ट्रेन गेज मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वायर्ड
ये आपका स्ट्रेन गेज है। तो इस स्ट्रेन गेज को का यूज़ हम लोग करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर हम देखें बेसिकली जो स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है, तो हमने स्ट्रेन का जो डेफिनेशन देखा था, ये चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, ठीक है। एंड ये लेंथ किस पर डिपेंड करता है, लेंथ की वजह से क्या अफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस अफेक्ट होगा। तो ये एक्चुअल में हम रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रेन गेज का पार्ट्स देखें तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपके पास होता है वायर स्ट्रेन गेज में फाइन वायर होता है, ठीक है, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ फाइन वायर। सेकंड जो इसमें एलिमेंट होता है दैट इज़ कैरियर बॉक्स, ठीक है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये माउंट किया हुआ रहता है, फिक्स किया हुआ रहता है, पेस्ट किया हुआ रहता है आप बोल सकते हो। तो ये कैरियर बॉक्स के ऊपर ये फाइन वायर, ठीक है, एक्चुअल में पेस्ट किया रहता है। एंड थर्ड जो एलिमेंट होता है लीड्स होता है, ठीक है, आपको 2 लीड यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस वन एंड दिस इज। तो ये आपको 2 लीड कनेक्टिंग लीड्स होते हैं एंड इसका जो कनेक्शन होता है ये एक्चुअली में कनेक्टेड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, ठीक है। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये एक टाइप का आपका मेजरिंग डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि रेजिस्टेंस मेजरमेंट के काम आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को मेज़र करना हो तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें चेंज इन रेजिस्टेंस ही मेज़र करना है, जो कि इक्विवेलेंट शो करेगा जो हमने स्ट्रेन अप्लाई किया है एज अ इनपुट, ठीक है। तो इस तरह का कन्फिग्रेशन होता है, 3 पार्ट होता है फाइन वायर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये ग्रिड के फॉर्म में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। करियर बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक्चुअली इसको प्लेस किया जाता है एंड कनेक्टिंग लीड्स होता है जो कि फाइनली आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है, जहाँ पर हम ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप लोग पढ़े होंगे, इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरीके का ब्रिज बना होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो कि नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ठीक है। एंड इनका जो फाइनली 2 पार्ट होगा ये आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। के बीच में आपको एक बैटरी मिलेगा, ठीक है, ये पैसिव एलिमेंट था। तो पैसिव एलिमेंट के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रियोस्टेट मिलेगा, ये रियोस्टेट आपका 2 लीड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है एंड यहाँ पर आपको ये आपका R1 हो गया, दिस इज़ R2, R4 एंड दिस इज़ R3, ठीक है। एंड इसमें जो एक रेजिस्टेंस होता है वो अननोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 लीड्स है आपका, ये दोनों लीड्स कनेक्टेड होगा इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस है एंड इसी अननोन रेजिस्टेंस को हमें मेज़र करना है एंड इसी के इक्विवेलेंट जो आप फोर्स अप्लाई करोगे इस स्ट्रेन गेज पे, ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट हम यहाँ पर इसको मेज़र करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है, ये आपका जो ये आपका करियर बॉक्स है, ये करियर बॉक्स आपका पेपर हो सकता है, दैट मीन्स कि एक सिंपली एक पेपर होता है या एक बेस होता है, ठीक है, बैकलाइट बेस हो सकता है, पेपर का हो सकता है, इसके ऊपर आपका इस तरीके का ग्रिड से वायर बना होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये आपका स्ट्रेन गेज हो गया एंड इस स्ट्रेन गेज को एक्चुअली में आपको जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस मेज़र करना है, जिस पे आपको फोर्स अप्लाई करना है, स्ट्रेन अप्लाई करना है, उस एलिमेंट के ऊपर इसको, ठीक है, पेस्ट कर दिया जाता है
तो अगर हमारे पास जिस डिवाइस को के ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, सपोज़ हम इस तरीके से इस ग्रीन वाले पार्ट में हमें फोर्स अप्लाई करना है, स्ट्रेन अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से स्ट्रेन गॉज को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस पर, इस ग्रीन वाले पार्ट में, ये हमारा डिवाइस है या जिस एलिमेंट है, सपोज वायर है, इसके ऊपर हमें स्ट्रेन अप्लाई करना है एंड इसमें चेंज इन रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करना है। तो इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर सपोज हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करेंगे तो ये जो आपका स्ट्रेन गेज है इसी के ऊपर फिक्स है, इसी डिवाइस के ऊपर, इसी वायर के ऊपर, तो इसमें भी चेंजेस आएगा, ठीक है, इसमें भी स्ट्रेच आएगा एंड जिसकी वजह से ये जो आपका स्ट्रेन गेज है, ठीक है, स्ट्रेन गेज के डायमेंशन में भी चेंज आएगा एंड ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्टेड होगा एंड इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके यहाँ पर जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा उसको हम इस अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में बैलेंस कंडीशन में हमारे पास बैलेंस कंडीशन होता है R1/R2, सॉरी R1 R4, ठीक है। ये आपका यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है तो R1 R4 आपका सीरीज़ में आ जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो ये इक्वल होना चाहिए R3/R2/R3, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों हमारे पास नोन वैल्यूज़ होंगे, तो इस तरीके से हम R4 का वैल्यू हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसी अननोन रेजिस्टेंस को हमें इस स्ट्रेन गेज के हेल्प से मेज़र करना है एंड ये आपका जो स्ट्रेन हम अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, जिस भी एलिमेंट में, उसके उस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हमें चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रेन गेज का यूज़ करके हम किस तरीके से स्ट्रेन को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, ठीक है, कन्वर्ट कर पा रहे हैं यूजिंग स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन था स्ट्रेन गेज का, जो कि ग्रिड टाइप हो इधर, या हमारे पास रोजेट टाइप हो, टॉक टाइप हो, हेलिकल टाइप हो, ठीक है। तो ये सिंपली ये कंस्ट्रक्शन पे डिफरेंसेस है हमारे पास। तो इसका फोर्स लगाने का कुछ पर्टिकुलर एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये वायर अभी हमारे पास इस मैनर में है, तो अगर हम वायर के पैरेलली अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके पैरेलल अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो एक्सिस होता है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दैट मीन्स कि हम वायर के पैरेलली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड अगर हम वायर के परपेंडिकुलरली अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका लेटरल एक्सिस या फिर हम इसको ट्रांसवर्सल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें मालूम हो कि हमें कौन सा किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस में फोर्स अप्लाई करना हो, ठीक है, हम जनरली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रिड जो हमारे पास स्ट्रेन होता है, ग्रिड स्ट्रेन गॉज, इसमें जनरली हमारे पास जो एक्सिस होता है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया एंड ये आपका ट्रांसवर्सल एक्सिस हो गया, तो ये हमें मालूम होता है। बट सपोज़ इन केस अगर हमें ये एक्सिस मालूम नहीं हो किसी स्ट्रेन गेज में, तो उस केस में हम रोजेट गेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग, हमारे पास मल्टीपल ग्रिड गेजेस लेते हैं एंड उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वाला फर्स्ट स्ट्रेन गेज दिख रहा होगा जो कि इस मैनर में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस मैनर में प्लेस किया गया है, दिस इज सेकंड वन एंड थर्ड वन इज़, ठीक है, एंगल 45 बनाते हुए इस तरीके से। तो इनका अलग अलग लीड्स निकला हुआ है, ठीक है, ये आपका थर्ड वन, ये आपका फर्स्ट
लीड का है, ठीक है, फर्स्ट गेज का है, थर्ड एंड ये आपका सेकंड गेज का इस तरीके का पोजीशन है। तो इस तरीके से जब हमें एक्सिस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, कि किस एक्सिस में हमें एक्चुअल में फोर्स लगाना है, एक्सिस अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इस केस में हम रोजेट गेज लेते हैं एंड इनमें हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं एंड दो स्ट्रेन गेज के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें हम किसी भी स्ट्रेन गेज पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड इसके इक्विवेलेंटली हम चेंज इन रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपका मॉडिफाइड वर्जन है ग्रिड टाइप का, दिस इज़ रोजेट गॉज एंड हमारे पास इसी मैनर में हमारे पास ये आपको टॉर्क टाइप मिलेगा, ये हेलिकल टाइप स्प्रिंग फॉर्म में रहेगा। तो इसमें भी हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली स्ट्रेन यहाँ पर अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सिस का नीड नहीं है। तो इस तरीके से जब हम एक्सिस का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो हम इसको मॉडिफाई करके टॉर्क टाइप या हेलिकल टाइप स्ट्रेन गेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट स्ट्रेन गेज, ठीक है। स्ट्रेन गेज का यूज़ हम कैसे करते हैं, इनका वर्किंग ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स एंड इनका मॉडिफिकेशन हम लोग इस तरीके से एक्सिस आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेन गेज। इसका हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ फॉयल स्ट्रेन गेज, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करेंगे, जहाँ पर हमारे पास जो कैरियर बॉक्स था, ठीक है, इस कैरियर बॉक्स के ऊपर एक्चुअली वायर स्ट्रेन गेज में हमने वायर को इस तरीके से पेस्ट किया था, ठीक है। वायर आपका जनरली पेस्ट किया हुआ रहता है जिस डिवाइस में या जिस एलिमेंट में चेंज इन रेजिस्टेंस मेज़र करना है। तो ये आपका स्ट्रेन वायर स्ट्रेन गेज था। फॉयल स्ट्रेन गेज में इसका जो भी इस तरीके का जो वायर होता है, इसको फॉयल के साथ में यहाँ पर जो कैरियर बॉक्स होता है या जो भी बेस होता है, बैकलाइट बेस होगा या फिर कैरियर बॉक्स होगा, तो इसके ऊपर इसको प्रिंट कर लिया जाता है। लाइक जैसे हमारे पास पीसीबी होता है, ठीक है, इस पर सर्किट प्रिंटेड होता है, तो इसी तरीके से इस वायर के स्ट्रक्चर को, इस फॉर्म को, इस ग्रिड को यहाँ पर प्रिंट कर लिया जाता है, दैट इज़ नोन एज फॉयल स्ट्रेन गेज। तो इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है, एंड फिर फाइनली सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। So that's all about the introduction of a strain gauge and the classification of wire strain gauge. So that's all. Thank you everyone.